सो गाइस अमेज़ॉन पे जो दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्रोलर है ना, वो ये आपके सामने रखे हुए हैं। ये है Xbox का कंट्रोलर और ये है Logitech GF710। तो आज हम इन दोनों ही कंट्रोलर का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन सा कंट्रोलर किस एस्पेक्ट में बेटर है और आपको कौन सा लेना चाहिए। सो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। सो ऑब्वियसली Xbox का कंट्रोलर काफ़ी अच्छा दिखता है एज़ कम्पेयर टू Logitech का डिज़ाइन काफ़ी आउटडेटेड है। उसका ये भी रीज़न है क्योंकि ये 9-10 साल पहले लॉन्च हुआ था और तब से ये अभी तक कुछ खास अपडेट नहीं आया इसमें। तो वहीं मैं Xbox की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा दिखने वाला कंट्रोलर है जो कि हर जनरेशन के साथ अपडेट होता है। गाइस अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ ना, तो Xbox का कंट्रोलर ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो गाइस Xbox का जो कंट्रोलर है ना, वो स्लाइटली साइज़ में भी बड़ा है और थोड़ा साइड से एंगुलर शेप में है, जो कि उससे और कंफर्टेबल बनाता है। सो गाइस अगर मैं Logitech के कंट्रोलर की बात करूँ ना, तो ये साइज़ में थोड़ा छोटा है और आप एक ही तरीके से इसे होल्ड कर सकते हो, जो कि लॉन्ग टाइम तक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होने वाला है। Logitech के कंट्रोलर को ना आप बस इसी तरीके से होल्ड कर सकते हो, मतलब आपके जो फिंगर्स हैं वो बैक बटन और ट्रिगर्स पे ही होने चाहिए। और वहीं मैं Xbox के कंट्रोलर की बात करूँ तो आप इसे इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे तरीके से होल्ड करते हो तो आपको Logitech में प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि उसमें जो ग्रिप वाला पार्ट है वो छोटा है। सो गाइस अब हम बात करते हैं बटन्स और हैप्टिक्स की। गाइस अगर मैं जनरल कंट्रोलर्स की बात करूँ ना, तो इनके जो बटन के फंक्शंस हैं उसमें कोई रेवोल्यूशन नहीं आया है। मतलब आपको जितने बटन इसमें देखने को मिलेंगे, ये 10 साल पुराने कंट्रोलर में भी उतने ही देखने को मिलेंगे, मतलब सेम फंक्शन सेम बटन्स। यहाँ मैं Logitech के कंट्रोलर को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये 10 साल पुराना होने के बावजूद कुछ एस्पेक्ट्स में बेटर है। सो गाइस अगर मैं डी पैड की बात करूँ तो यहाँ पे Logitech का जो डी पैड है वो काफ़ी बेटर है Xbox से। इसमें रबर मेम्ब्रेन का यूज़ किया गया है। और वहीं अगर मैं Xbox के कंट्रोलर की बात करूँ तो वहाँ पे आपको माइक्रो स्विचेस देखने को मिलते हैं। सो गाइस मैं पर्सनली रबर मेम्ब्रेन वाले डी पैड्स पसंद करता हूँ, और जनरली जो डी पैड्स होते हैं वो रबर मेम्ब्रेन के ही आते हैं। आई डोंट नो इस Xbox कंट्रोलर में माइक्रो स्विचेस क्यों हैं। Logitech के जो फेस बटन्स हैं, मतलब X, Y, A, B बटन, वो ज़्यादा क्लिकी है। Logitech के कंपैरिजन में Xbox के जो स्विचेस हैं वो थोड़े सॉफ्ट है। यहाँ पे आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो वैसे अगर मैं जॉयस्टिक की बात करूँ ना, तो यहाँ पे Logitech के जो जॉयस्टिक हैं वो थोड़े बड़े हैं और इनका ट्रैवल भी ज़्यादा है। ओवरऑल जॉयस्टिक का फीलिंग Logitech में बेटर है। Xbox का जो जॉयस्टिक है ना, वो थोड़ा लाइट है। यहाँ मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि Xbox का जो जॉयस्टिक है उसका जो टॉप पार्ट है वो कॉनकेव शेप का है, जिसकी वजह से उसमें जो ग्रिप है ना वो थोड़ी बेटर देखने को मिलती है। सो गाइस अब बात करते हैं ट्रिगर्स की। जो ट्रिगर्स है ना, वो Logitech में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ये काफ़ी टाइट है और लॉन्ग टर्म यूज़ में ये थोड़ा टायरिंग हो जाता है। और वहीं मैं Xbox के ट्रिगर की बात करूँ ना, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। ये काफ़ी लाइट है और काफ़ी टाइम तक भी इससे आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूँ ना, तो दोनों ही कंट्रोलर का वाइब्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। आप वाइब्रेशन फील करके ये नहीं बता सकते कि कौन सा बेटर है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ ओपिनियन देने वाला चीज़ लगा नहीं। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है कनेक्टिविटी। Logitech यहाँ पे वायरलेस अडेप्टर के साथ आता है कनेक्शन के लिए। इसी के साथ साथ आपको वायर एक्सटेंशन भी देखने को मिलता है अगर आपको चाहिए तो। बिना एक्सटेंशन केबल के इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों। और अगर मैं Xbox की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बट यहाँ पे आप अपने PC या फिर लैपटॉप का ब्लूटूथ कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपके PC और लैपटॉप में ब्लूटूथ कनेक्शन है तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक ब्लूटूथ अडेप्टर बाय करना पड़ेगा, या फिर आप Xbox का ऑफिशियल वायरलेस अडेप्टर भी ले सकते हो। बट Xbox का जो अडेप्टर है वो काफ़ी महंगा आता है, तो ब्लूटूथ लेना एक बेटर चॉइस होगा। तो अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ ना, तो Logitech में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका जो अडेप्टर है वो दूर है और दूसरे डायरेक्शन में फेस कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपको सिग्नल में इशू देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो लेटेंसी है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और बटन दबाओगे तो समटाइम्स वो रजिस्टर भी नहीं होंगे। सो मेक श्योर आपका जो अडेप्टर है वो पास हो और वो टुवर्ड्स कंट्रोलर फेस कर रहा हो। थैंकफुली Xbox के कंट्रोलर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट Xbox में एक ऐसा बग है जिसने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया है। तो जब भी मैं गेम के मेन्यू पे जाता हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है कि ये 3-4 बार की को रजिस्टर कर देता है। तो ये कभी कभी काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो जाता है। मुझे गेम वगैरह रिस्टार्ट करने पड़ते हैं, 3-4 बार रिस्टार्ट करने पर भी कभी कभी नहीं काम करता है। बट थैंकफुली अगर आपका गेम स्टार्ट हो जाए तो गेम के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये मेन्यू में होता है। बट थैंकफुली गाइस अगर ये वायर से कनेक्टेड होता है ना, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। मे बी ये ब्लूटूथ अडेप्टर का बग हो सकता है, या फिर ये मेरे स्पेसिफिक यूनिट का बग हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको नहीं होती है। तो गाइस यहाँ पे ना Logitech के जो फीचर है वो खत्म हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि खाली Xbox कंट्रोलर में ही मिलते हैं। थैंकफुली Xbox में आपको ये ऑन ऑफ बटन देखने को मिलती है, और Logitech का कंट्रोलर हमेशा ही चालू रहता है। टेक्निकली ये स्लीप मोड में चले जाता है, तो आपका जो बैटरी है वो तो कंज्यूम ये नहीं करेगा, बट अगर आपसे कभी गलती से बटन वगैरह दब गया तो ये अपने आप चालू हो जाएगा। तो गाइस इस चीज़ का ना मैं एक जुगाड़ बताता हूँ आपको। तो Logitech का कंट्रोलर आप जब नया लोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक का एरो देखने को मिलता है। ये आप बैटरी के बीच में डाल सकते हो तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई मतलब यही आपका पावर बटन है। यहाँ पे Xbox के कंट्रोलर को ना आप वायर्ड
भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप इसे टाइप सी केबल से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब अगर आपका बैटरी कभी खत्म होने वाला है तो आप इसे वायर्ड मोड में लगा के खेल सकते हो। तो लॉजिटेक में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसे आपको वायरलेसली ही यूज़ करना पड़ेगा। Xbox कंट्रोलर में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है, मतलब अगर आप गेम खेल रहे हो तो आप इस पर हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये तभी काम करेगा जब आपने Xbox का ऑफिशियल जो अडेप्टर है वो यूज़ किया है या फिर इसे वायर्ड तरीके से यूज़ किया है। ब्लूटूथ अडेप्टर के ज़रिए ये काम नहीं करता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, आप दूर बैठ के अपने वायर्ड ईयरफोन को कनेक्ट करके भी गेम्स खेल सकते हो। Xbox में आपको यहाँ एडिशनल एक्सेसरीज भी ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है इस पोर्ट के जरिए, और Xbox डिफरेंट कलर्स में भी देखने को मिलता है, अनलाइक लॉजिटेक कंट्रोलर एक ही कलर में आता है। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन सा कंट्रोलर लेना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। लॉजिटेक का कंट्रोलर आपको 3200 के आसपास मिलेगा और जो Xbox का कंट्रोलर है वो आपको 5500 के आसपास मिलेगा। प्राइसेस इनकी थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है अकॉर्डिंग टू डील्स, बट ये वही रेंज में आते हैं। और समझ लो आपने इस Xbox के कंट्रोलर को 5500 में खरीद लिया तो आपको एक्स्ट्रा 400-500 का अडेप्टर लेना पड़ेगा ब्लूटूथ वाला, और अगर आप ऑफिशियल अडेप्टर लेते हो तो वो आपको अराउंड 2100 रुपये का मिलता है। टोटल कॉस्ट आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी अगर आपके पास पीसी और लैपटॉप में ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं है तो। और वहीं लॉजिटेक की बात करूँ तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अडेप्टर के साथ आता है। 3200 में आपको पूरा काम हो जाने वाला है। सो गाइस, अगर प्राइस से परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करें ना तो लॉजिटेक में थोड़ी बहुत खामियां भी है, बट स्टिल ये ज़्यादा बेटर वैल्यू देता है। इस बजट में आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। भले से वैल्यू फॉर मनी केस में आप इस लॉजिटेक को कंसिडर कर सकते हो, बट मैं ओवरऑल Xbox के कंट्रोलर को रेकमेंड करूंगा। भले से 3000 ज़्यादा आपको इसमें देना पड़ रहा है, बट अगर आप स्पेंड कर सकते हो तो आपको ये लेना चाहिए, ये वर्थ चॉइस है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए टेक बैटल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।